नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी आज देंगे। लेकिन आज दोस्तों हम समीक्षा करने वाले हैं एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर, और वो एक नहीं दो राजनीतिक घटनाक्रम आज भादरा क्षेत्र के लिए एक साथ हुए हैं, और उन दोनों ही राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम आज समीक्षा भी करने वाले हैं। और कमोबश उन्हीं दोनों राजनीतिक घटनाक्रमों के जो कारक हैं, वो कारक ही आने वाले विधानसभाओं के प्रमुख शिरोमार हैं। तो हम इसकी समीक्षा दोस्तों आज करने वाले हैं। उम्मीद है आपको समीक्षा ज़रूर पसंद आएगी, और ये दोनों ही बड़े राजनीतिक घटनाक्रम एक साथ हुए हैं वो भी आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आसपास की अन्य खबरों की। तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में दोस्तों आने वाली 6 अगस्त को एक फ्री कैंप लगाया जा रहा है, जो कि निसंतान और बांझपन के शिकार मरीजों के लिए है। और दोस्तों ये तलवाड़ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जो है उसकी तरफ से लगाया जा रहा है, और डॉक्टर दिव्या तलवाड़ इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग कर्मचारियों का आज धरना प्रदर्शन देखा गया उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भादरा में, और इसमें नारेबाजी भी की गई, और जुलूस के रूप में आज उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों 11 सूत्री ये ज्ञापन है, और लगातार नर्सिंग कर्मी पिछले 4.5 वर्षों से आंदोलित है। दोस्तों रुक कर रह कर ये जो मांग है वो लगातार राजस्थान में प्रदेश भर में जारी है, और आने वाले दिनों में प्रदेश स्तरीय एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन भी पूर्व की भांति किया जाएगा। दोस्तों समय समय पर नेताओं के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया जाता है, और पूर्व में यहाँ स्थानीय विधायक के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी तमाम मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और विधानसभा में आपकी मांगों को लेकर मैं सवाल भी उठाऊंगा। और दोस्तों यहाँ जो 11 सूत्री मांगे हैं वो वित्तीय या फिर गैर वित्तीय मांगे हैं, जिनमें सरकार पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया गया है। और इसमें 15 अगस्त तक मांग नहीं मानी गई तो अल्टीमेटम दिया गया है कि 16 अगस्त से फिर 22 अगस्त तक हर दिन 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे तमाम नर्सिंग कर्मी। और आज बड़ी संख्या में दोस्तों नर्सिंग कर्मी इस अवसर पर उपलब्ध रहे, और 23 अगस्त को एक राज्य स्तरीय बड़ी रैली का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रदेश भर के कर्मचारी जो है नर्सिंग कर्मचारी वो कूच करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक अध्यक्ष नरेश बेनीवाल के नेतृत्व में ये आज ज्ञापन और प्रोटेस्ट किया गया। संयोजक करशन राव और विक्रम जास्ट, नवीन झांझड़िया, बलवीर नेठाणा, महावीर बेनीवाल, जसवंत जांगीर, सुभाष पुनिया, देवकी मुंड, सुमन मिल, बिमला, कमलेश कृष्णा और पूनम मंजू गोदारा आदि अनेकों नर्सिंग कर्मी आज मौजूद रहे। दोस्तों तो देखने वाली बात है कि सरकार क्या इनकी मांगे पूरी करती है, जो कि लगातार 4.5 वर्षों से जारी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अन्य खबरों की। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई का आज गठन किया गया है, और एक नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन भी दोस्तों आज किया गया। और इस अवसर पर जो कार्यकारिणी का गठन नगर का किया गया है, उसमें नगर अध्यक्ष बनाया गया है अरमान हुड्डा को, उपाध्यक्ष जतिन शर्मा, राहुल बरोड़, शुभम वर्मा, अमित मोटसरा, रतन ढाका को बनाया गया, जो कि नगर मंत्री प्रमोद सहारणकोर, नगर सह मंत्री रोहित सांगवान, राहुल मेरडा, कार्तिक वर्मा और विजेंद्र नाई को बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों बलवान पूनिया को सोशल मीडिया में गाली देने वाले, लिखकर गाली कमेंट करने वाले दोस्तों खुइया के ही थाना अंतर्गत आने वाले भगवानसर गांव के उस करपालू पुत्र महावीर पूनिया को, जो कि मात्र 19 वर्ष के दोस्तों, उनको गिरफ्तार किया गया है, और 151 CRPC में ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बलवान पूनिया भादरा के विधायक को दोस्तों अभद्र
गालियां निकाली थी, एक प्रकार से उनके विरुद्ध गलत टिप्पणी की गई है। और सोशल मीडिया पर आजकल दोस्तों एक बाढ़ सी आई हुई है ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करने वालों की, अभद्र टिप्पणी करने वालों की। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। यहाँ विधायक के ऊपर अगर ये टिप्पणी हुई तो ज़रूर इसमें एक्शन हो गया, आपको दिखा भी होगा, लेकिन आम तौर पर सामान्य नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया साइटें चलाने वालों पर किसी प्रकार की अनेकों ऐसी अभद्र टिप्पणियां की जाती है दोस्तों, उनके विरुद्ध कार्रवाई बहुत कम देखी गई है और आपने ऐसा बहुत कम सुना भी होगा। तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दोस्तों अभद्र टिप्पणी करने वालों पर अंकुश लगना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो जनसंपर्क अभियान की आपको खबरें बता देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज जो मुख्य है, 2 राजनीतिक घटनाक्रम भादरा क्षेत्र के लिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। हिम्मत प्रचार दोस्तों जोगीवाला गांव में आज जनसंपर्क अभियान अपना चलाए हुए देखे गए और अनेक नेता दोस्तों, बजरंग सारण हो, जयदीप डूडी हो, एसपी सिंह अभी तक भादरा में पहुंचे नहीं है पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और उनके लिए तैयारियां दोस्तों की जा रही सुना है। लेकिन क्या ये फिर स्वागत कार्यक्रम भी लेट होगा या फिर एसपी सिंह अब भादरा आने में भी विलंब करेंगे, जैसा कि उन्होंने पत्ते खोलने में विलंब किया था। वो अपने संपर्क जो है उच्चाधिकारियों से बनाने में लगे हैं, एक प्रकार से आला नेताओं से बनाने में लगे हैं, ताकि टिकट में सुगमता मिले। और साथ ही हमें जो जानकारी है दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रदेश का नेता यहाँ आ जाए, उनकी डेट मिल जाए, इसलिए भी ये कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य भाजपा के दावेदारों की, तो सबसे बड़े दावेदार संजीव बेनीवाल लगातार हर दिन अपना एक पंचायत कार्यक्रम का अभियान चलाए हुए हैं और लगभग अब तक आज तक नेठाणा में जब सभा हुई, जनसंपर्क अभियान चला, उसमें उसको लेकर 49 विधानसभाओं में जनसंपर्क पूरा कर चुके हैं। अब शेष 7 जो पंचायतें बची है दोस्तों, उनमें अंतिम जो जनसंपर्क अभियान है वो शेष है। उनमें चाहे गांधी बड़ी हो, मलखेड़ा हो, मुंसरी हो, आदि सऊवाला हो, रसलाना हो, ऐसी कई पंचायतें हैं जिनमें अभी तक विधायक बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक पहुंचे नहीं हैं, तो वो इस जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की, वो ये है कि 49 पंचायतों तक संपर्क करते करते आते आते अब संजीव बेनीवाल का जनसंपर्क अभियान सभाओं में बदलने लगा है दोस्तों। आज नेठराणा गांव में ज़बरदस्त सभा संजीव बेनीवाल की आयोजित की गई दोस्तों, और इसमें बड़ी संख्या में लोग भाजपा ज्वाइन करने वाले भी थे। और जनसंपर्क अभियान के तहत जब संजीव बेनीवाल यहाँ पहुँचे तो दोस्तों शानदार स्वागत हुआ, रैली के रूप में उनको सभा स्थल तक ले जाया गया और वहाँ मंच लगा था। भादरा से भी अनेकों शख्सियतें संजीव बेनीवाल के साथ इस सभा में पहुँची थी दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था, क्योंकि रोज़ाना एक पंचायत में जनसंपर्क अभियान संजीव बेनीवाल करते हैं और उसी के तहत ये नेठाणा पंचायत में जनसंपर्क अभियान का आज कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ भादरा के चाहे शंकर वाकर हो और दोस्तों चाहे नंदलाल सैनी हो, मांगीलाल गोयल प्रतिपक्ष के नेता हो, दयानंद खोखेवाला हो, अनूप सिंह शेखावत हो, हरिप्रकाश शर्मा हो, बलवंत सैनी हो, वाइस चेयरमैन नगर पालिका आदि अनेकों भादरा कस्बे के भी गणमान्य जन नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता दोस्तों इस सभा में पहुंचे थे और यहाँ अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित किया। शंकर वाकर हो, राजेंद्र नेमीवाल सरपंच हो, अनेक मांगीलाल गोयल हो, दयानंद खोखेवाला हो, दोस्तों इन वक्ताओं ने संबोधित किया और बलवान पूनिया पर जमकर बरसे। और आज जो मुख्य संबोधन संजीव बेनीवाल का रहा वो दोस्तों करारा संबोधन रहा। आज तक संजीव बेनीवाल इस प्रकार का कड़ा संबोधन बहुत कम देते थे, लेकिन आज का उनका संबोधन जो है वो एक प्रकार से बहुत आक्रामक नेता का सा दिखाई दिया
और आज संजीव बेनीवाल ने हर मुद्दे को शामिल करते हुए नेठाणा की भूमि से ऐलान किया कि आज के दिन नेठाणा वासियों ने जो आचार संहिता है उसकी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। और ये भीड़, ये सभा आप उनके जनसंपर्क अभियान के तहत आज जो हुई है, अब वो जनसभाओं में तब्दील होने लगी और पूरे विधानसभा में इसका असर पहुंचेगा। और नेठाणा वासियों को ये भी आज कहकर खुश किया संजीव बेनीवाल ने कि उनका ये अभियान आज जो उन्होंने दिखाई है एक प्रकार से जोश के रूप में, वो राजस्थान में गहलोत की सत्ता पलटने तक भी लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, देखने वाली बात है कि संजीव बेनीवाल के आने वाले जो पंचायतों के कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रहते हैं और इस महीने के लास्ट में जो एक बड़ी सभा का जिक्र किया जा रहा है वो सभा कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के आज जो ये कार्यक्रम हुआ, ये बीजेपी और भाजपा कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम था। और संजीव बेनीवाल जो टिकट दौड़ में अव्वल अग्रिम पंक्ति के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं, उनके लिए एक प्रकार से खुशियाँ लेकर आया होगा। और दोस्तों, एक हमने कवरेज यहाँ और की नेठाणा में, एक 3 जोड़ है वैसे नेठाणा गांव में, बहुत बड़ा गांव है और बादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव नेठाणा है। 9000 से अधिक यहाँ वोटर है दोस्तों, 9000 से अधिक वोटर यहाँ हैं। और यहाँ 3 जोहड़ बने हैं बड़े इस गांव में, और तीनों ही जोड़ों का हाल जो है वो सिल्ट नहीं कर रही है, गंदगी जोड़ों में भरी पड़ी है। और जानवर जो है, मृत जानवरों का शरीर भी दोस्तों यहाँ पड़ा है, मृत जानवर की लाशें सब इसमें पड़े हैं। और गंदगी से आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो कुल मिला के इसकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। हमने, आप कवरेज देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, दोनों ही यूट्यूब हो या फेसबुक चैनल हो। दोस्तों, 16 लाख का इसमें एक बजट आया था, वो लैप्स हो गया। आखिर क्यों वो बजट लैप्स हुआ, किसके चलते हुआ, आखिर कारण क्या है, कहाँ गया वो बजट, और क्यों इन जोड़ की साफ सफाई नहीं हो रही। और गांव के पशु दोस्तों इसमें पानी नहीं पी सकते इन जोड़ों में, क्योंकि गंदगी से, सिल्ट से पूरा तालाब दोस्तों, पानी जल इसमें दिखाई नहीं देता, इसका पैंदा भी दिखाई नहीं देता, इसमें सिर्फ दिखाई देती है गंदगी और दोस्तों सिल्ट जो कि निकाली नहीं जा रही है। तो ये भी हमने कवरेज किया, आप ज़रूर इसमें देख सकते हैं। तो एक और बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम था, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो ये था कि संजीव बेनीवाल के 49 पंचायतों तक जनसंपर्क अभियान के तहत पहुँचते पहुँचते उनकी जनसंपर्क अभियान अब उनके सभाओं में बदलने लगे हैं। और दूसरा था, आज 15वीं विधानसभा के 8वें अंतिम सत्र का अंतिम दिन था। और उस अंतिम दिन में विधानसभा से बाहर निकलने से पहले ही विधायक बलवान पूनिया लाइव होकर, लगभग छोटा सा लाइव है दोस्तों, मात्र 5-7 मिनट का, और उसमें जो क्षेत्रवासियों के लिए बातें कही दोस्तों, वो सुनकर एक अजीब सी अनुभूति हुई। और बदला बदला रूप विधायक का दोस्तों यहाँ नज़र आ रहा था। एक मायूसी भी थी। वो मायूसी इस प्रकार भी हो सकती है कि आज विधानसभा का अंतिम दिन था और विधानसभा के सत्र सारे तमाम ख़त्म हो चुके हैं, बजट सारे आ चुके हैं, अब सिर्फ चुनाव होंगे और नतीजा आएगा। तो कुल मिला के जो समय बचा है उस समय के लिए अब विधानसभा में किसी प्रकार का क्वेश्चन अब विधायक नहीं उठा पाएंगे। और इसी के तहत लाइव आते हुए बलवान पूनिया ने क्षेत्र की जनता को कहा कि मैंने अब तक आपके प्रयास से जो मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने बहुत अनेकों काम किए हैं आपके, और मुझे उम्मीद है मैं दोबारा चुनकर आऊँगा और दोबारा आपके काम करूँगा, इस प्रकार की बातें कही। लेकिन चेहरे के ऊपर मायूसी और बॉडी लैंग्वेज जो थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हताशा सी लिए हुई थी, मायूसी उनके चेहरे पर झलक रही थी। तो वो मायूसी क्यों थी? क्योंकि आज के दिन एक बड़ी सभा संजीव बेनीवाल की नेठाणा गांव में, उसी नेठाणा गांव में जिस नेठाणा गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक बलवान पूनिया के साथ अभद्रता का सा, एक प्रकार से उनको गांव वालों के साथ उनकी कहासुनी का। क्योंकि बिजली उपभोक्ता के संघर्ष बैनर तले दोस्तों, संघर्ष समिति के बैनर तले
जो लंबा आंदोलन चला था बिजली उपभोक्ताओं का, और दोस्तों उसके बाद में यहाँ नेठाना गांव में जो है वो माहौल बदला सा नज़र आ रहा है। क्या कहता है ये माहौल, देखने वाली बात है। हमारी नज़रें भी बनी रहेगी, आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आज अन्य की खबरों की, तो एक खबर वाल्मीकि चौक पर कल एक लाइब्रेरी का उद्घाटन दोस्तों शाम को 5:15 बजे होने जा रहा है। उसमें मुख्य अतिथि रफ़ीक कुरैशी चेयरमैन प्रतिनिधि भादरा के हैं, और रेगर समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही है। इस उद्घाटन समारोह की तैयारियां की जा रही है। तो कुल मिला के एक लाइब्रेरी वाल्मीकि चौक पर ये खुलने जा रही है कल 3 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों आज क्या विशेष दिवस रहा 2 अगस्त को? संस्कृत दिवस आज के दिन मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में भी आज का दिन भारत में जाना जाता है। और राष्ट्रीय आइसक्रीम सैंडविच डे भी आज के दिन मनाया जाता है। तो कुल मिला के कल जैसे एक प्रकार से फ्रेंडशिप डे भी था, और गर्ल फ्रेंड को एक प्रकार से प्रपोज करने का दिन था, उसी प्रकार से आज राष्ट्रीय आइसक्रीम सैंडविच दिवस भी है दोस्तों। अजीब दिवस भी होते हैं पूरे विश्व में दोस्तों। और इसके अलावा आज के दिन दोस्तों जयंती है पिंगली वेंकैया की, जो कि बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भूवैज्ञानिक भी रहे हैं, और उनकी 147वीं ये जयंती है, और 1876 में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम रहे 1877 में जन्मे पंडित रविशंकर शुक्ल का भी आज के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव मैं आपको बताऊं तो आदमपुर से शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव 5471, नरमा के भाव 7180 रुपये प्रति कुंटल रहे। गुआर बिका है 5651, गेहूँ बिकी है 2200, जौ के भाव रहे 1700 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सिरसा मंडी में सरसों बिकी आज 6992 रुपये, और नौर मंडी में आज सरसों बिकी है 5500 रुपये, जबकि ग्वार के भाव रहे हैं 5718 रुपये प्रति कुंटल, तारा मीरा 5251, चना के भाव 5133 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी बिकी है 6405 रुपये प्रति कुंटल, और नया मूंग बिका है आज नोहर में 6600 रुपये प्रति कुंटल। आज मौसम का मिजाज बताएं दोस्तों 2 अगस्त को, तो 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 70% बादल छाए रहे। तेज़ धूप और उमस का सा वातावरण आज बना रहा। बरसात आज कस्बा क्षेत्र में नहीं हुई, हल्की आसपास बूंदें गिरने की संभावना जरूर जताई भी गई थी और हुई भी है। और कुल मिला के शाम को रात्रि को दोस्तों 33 से 36% टेम्परेचर रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे। 1 mm बरसात की भी चेतावनी आज रात्रि के लिए है। 3 अगस्त को कल कैसा रहेगा? 30 से 34 डिग्री दिन में और 36 से 37 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को रहेगा, जो कि देर शाम को भी 34 से 37 डिग्री तापमान रहेगा। और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दोस्तों। और 64 से लगभग 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे। रात्रि को भी लगभग 70-80% बादल छाए रहेंगे। और कल दिन में 1.6 mm और 0.1 mm बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।